अगर आप 2025 में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर इसेंशियल रिपीट वाले अगर अंडर फेलुअर कैटेगरी सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देंगे तो सीबीएसई उन्हें प्रैक्टिकल में मार्क्स कैसे देगा, आज इसी पर चर्चा होगी। सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट 2025 के लिए सितंबर में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आने की संभावना है। जब भी ये फॉर्म आएगा हम आपको यहाँ और हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे। प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर अगर कोई सवाल हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं उन प्राइवेट कैंडिडेट्स की जिन्हें 2025 में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप 2023 या 2024 के छात्र हैं और आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं मिले हैं तो आपको 2025 में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा। यानी जो छात्र अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में एब्सेंट थे या फेल हो गए थे उन्हें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा। ऐसे स्टूडेंट के रिजल्ट में आरपी रिपीट इन प्रैक्टिकल या आरबी रिपीट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ या एब्सेंट लिखा होता है। अगर आपके रिजल्ट में ये लिखा है तो आपको अगले साल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा। जिन्हें अगले साल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है, एडमिट कार्ड आने के बाद आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर के प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम सेंटर पर होगा। कब होगा, किस समय होगा, ये डिटेल्स आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर से मिल जाएगा। 2025 में 2022 या उससे पहले के वर्षों के छात्रों को भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा अगर वो सारे सब्जेक्ट्स में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं। हाँ, अगर आप 2022 या उससे पहले के छात्र हैं और केवल एक विषय में अपीयर होंगे तो आपको प्रैक्टिकल नहीं देना होगा। जाहिर सी बात है कि 2022 या उससे पहले के छात्र अगर कंपार्टमेंट देंगे तो उनका प्रैक्टिकल नहीं होगा, पर अगर वो अंडर फेलुअर कैटेगरी सारे विषयों में अपीयर होंगे तो उन्हें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा। चलिए अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्हें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं देना, जो 2024 में पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम में पास हुए और 2025 में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देंगे। उनका 2025 में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा। वहीं वैसे छात्र जो 2024 में पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम दिए और केवल थ्योरी में फेल हैं, यानी उनके रिजल्ट में आरटी रिपीट इन थ्योरी लिखा है, चाहे वो 2025 में कंपार्टमेंट दें या अंडर फेलुअर कैटेगरी सारे सब्जेक्ट्स में अपीयर हों, उन्हें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फिर से नहीं देना होगा। ऐसे छात्रों को 2024 में प्रैक्टिकल में जो मार्क्स मिले हैं वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और 2025 के रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। यानी 2024 में इसेंशियल रिपीट वाले अगर प्रैक्टिकल में ऑलरेडी पास हैं तो उन्हें अगले साल केवल थ्योरी का एग्ज़ाम देना होगा। ये रूल क्लास 10 और क्लास 12 दोनों पर इक्वली अप्लाई करता है। इट शुड बी नोटेड हियर कि 2023 के छात्रों का प्रैक्टिकल मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। प्रैक्टिकल मार्क्स केवल 2024 के स्टूडेंट्स का कैरी फॉरवर्ड होगा, बाकी को प्रो राटा के आधार पर मार्क्स मिलेगा। इट मीन्स थ्योरी में आप जितना स्कोर करोगे प्रैक्टिकल में आपको उसी के आधार पर मार्क्स मिलेगा। जो लोग नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एज एडिशनल सब्जेक्ट एग्जाम देंगे उन्हें भी इंटरनल असेसमेंट में प्रो डाटा से ही मार्क्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो छात्र 2025 में मैथमेटिक्स में एज एडिशनल सब्जेक्ट एग्जाम देंगे उनको इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स प्रो डाटा के आधार पर मिलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता। 2025 में जिन छात्रों को प्रैक्टिकल में मार्क्स प्रो डाटा के बेसिस पर मिलने वाला है उन्हें एक और बात नोट कर लेनी चाहिए। जब आपको प्रैक्टिकल में प्रो डाटा के बेसिस पर मार्क्स दिया जाता है तो आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल का मार्क्स एक ही कॉलम में लिखा होता है, यानी दोनों का मार्क्स ऐड करके थ्योरी के कॉलम में रिफ्लेक्ट किया जाएगा और ऐसे कंडीशन में आपके रिजल्ट में प्रैक्टिकल वाला कॉलम ब्लैंक रहता है। तो इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं दिया गया है। आपको प्रैक्टिकल में जो मार्क्स प्रो डाटा के बेसिस पर दिया जाएगा वो आपके थ्योरी के कॉलम में ही ऐड कर दिया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को नोट कर लेना चाहिए, चाहे आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना हो या ना देना हो, 2025 के लिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग से 150 रुपये पे करने होंगे। यानी थ्योरी के लिए 300 रुपये और प्रैक्टिकल के लिए अलग से 150 रुपये आपको पे करने ही होंगे।
तभी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो पाएगा। कई छात्र कंप्लेन करते हैं कि जब हमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना ही नहीं है तो हमसे फीस किस बात की ली जा रही है। पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि चाहे आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स प्रोराटा से मिल रहे हों या फिर आपके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो रहे हों, दोनों ही केस में आपको प्रैक्टिकल के लिए फ़ी देना होगा। प्राइवेट कैंडिडेट या उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो एग्जाम सब के टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।